We begin with Pakistan, which faces a major diplomatic blow. The United States has announced the permanent shutdown of its consulate in Peshawar. The US has announced that they will be closing the US consulate in Peshawar. US said that this decision has been taken for the safety of US diplomats in Pakistan. मैं इसलिए बार-बार ये कहता हूं कि हमें कॉशियस रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि आज तक हम इंडिया से कुछ नहीं ले सके। 1948 में हम इंडिया से ऊपर थे। हम झूठ बोलते हैं, लेकिन हम 1965 में भारत से नीचे थे और हार गए थे। 1971 में मजीद नीचे, 1998 में उससे भी नीचे चले गए। अब हम किसी काम के नहीं रहे भारत के सामने। अब हम किसी काम के नहीं रहे। हमने बस न्यूक्लियर ताकत ली। तो अमेरिका न्यू दिल्ली में वेस्ट बंगाल को जीतने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। उसी वक्त उन्होंने अपने पाकिस्तान से बोरी बिस्तर उठाया और अपने घर को वापस लौट गए। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली अपनी जो हिस्टोरिक कॉन्सुलेट था पेशावर का, उसको बंद कर दिया है। बोला गया कि ये सिक्योरिटी रीजंस के कारण हम इसे बंद कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो इतनी सिंपल नहीं होती जियोपॉलिटिक्स के अंदर। लोग तंग हैं, परेशान हैं, सड़कें बंद की हुई हैं कि यहां से गाड़ियां गुजरनी हैं, वही दर्जनों गाड़ियां। लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा इदारा माना जाता था पाकिस्तान की मिलिट्री, उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। जिस तरीके से आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का तरीकाकार बदल दिया गया, जिस तरीके से उन्हें ताहयात इस्तिस्ना दे दिया गया, जिस तरीके से उसको सियासत के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया, और अब तो बड़े फ़ख्र से सीना ठोक कर कहा जाता है कि हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, जर्नैल और सियासतदान मिलकर मुल्क को चला रहे हैं। वो याद नहीं है वो जो मिलिट्री का हमने दिखाया था जिसमें वो बेचारा सिविलियन हाथ बांध के खड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ सदर ट्रंप के सामने हाथ बांध के खड़े थे। तो ये पाकिस्तान में गुलामी जहनों के अंदर है, और जो नहीं करते फिर उनको ये उल्टा लटका के मारते हैं। जब वर्ल्ड की बिगेस्ट सुपर पावर आपके कंट्री में अपने आप को सेफ फील नहीं करती तो भाग जाती है। आप सोच के देखिए ये मैसेज पूरे दुनिया को क्या जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ट्रंप ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है और रातों रात बोरिया बिस्तर बांध के पाकिस्तान से बाहर निकल गया है, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि इससे पहले चाइना ने भी सिक्योरिटी को लेके ग्वादर प्रोजेक्ट पर ताला लगा दिया था। ऐसे में अमेरिकी एम्बेसी का बंद होना ये दुनिया के लिए बड़ा मैसेज है। वही ये न्यूज पाक फौज अपनी पूरी आवाम से छुपा रही है। दरअसल अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर शहर में स्थित अपने एम्बेसी को बंद करने की घोषणा कर दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया है कि पेशावर स्थित कॉन्सुलेट बंद कर दिया गया है। विभाग ने इस फैसले के पीछे अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और संसाधनों से ज्यादा बेहतर इस्तेमाल की जरूरत का हवाला दिया है। ये कॉन्सुलेट पाकिस्तान में CIA का गढ़ माना जाता है। वही ये सुन पाक मीडिया को बहुत बड़ा झटका लगा है, और पाक मीडिया बोल रही है कि एक तरफ ट्रंप हमारी तारीफ के पुल बांध रहे हैं, वही दूसरी तरफ वो पाकिस्तान से खुद निकल रहे हैं, साथ ही अपनी कंपनियों को भी निकाल रहे हैं। दरअसल ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। जब अमेरिका न्यू दिल्ली में वेस्ट बंगाल को जीतने के लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, उसी वक्त उन्होंने अपने पाकिस्तान से बोरी बिस्तर उठाया और अपने घर को वापस लौट गए। जैसे ममता बानो बांग्लादेश भागने वाली है, वैसे ही अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ के भाग गया। यूनाइटेड स्टेट्स ने ऑफिशियली अपनी जो हिस्टोरिक कॉन्सुलेट था पेशावर का, उसको बंद कर दिया है। बोला गया कि ये सिक्योरिटी रीजंस के कारण हम इसे बंद कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो इतनी सिंपल नहीं होती जियोपॉलिटिक्स के अंदर। ये एक ब्रूटल थप्पड़ है जो मारा गया है पाकिस्तान के आसिम मुनीर के ऊपर। वो क्यों? क्योंकि पेशावर वो जगह है जो ज्यूल था, एक तारा अमेरिकन इंटेलिजेंस का हब था उनका। ये वो जगह है जहां से लॉन्च पैड क्रिएट किए जाते थे अफगानिस्तान वॉर में अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। CIA का ये अड्डा था। हमने यहां पर वेस्ट बंगाल में CIA को मात दी है, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने CIA को मात दे दी पाकिस्तान के अंदर। ये है डेथ ट्रैप जो क्रिएट किया गया है CIA के खिलाफ। आप देखिए पूरे दुनिया में अब CIA को उखाड़ उखाड़ कर फेंका जा रहा है। यूरोप के अंदर CIA के जो फुटप्रिंट्स थे वो बहुत स्ट्रांग थे। जर्मनी के अंदर वहां से अमेरिका अपने सारे ट्रूप्स को वो निकाल रहा है, और साथ में CIA के एजेंट्स भी बाहर निकलेंगे। बोरी बिस्तरा पैक सारी दुनिया से हो रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को अमेरिका क्या बोल रहा है? 3 वर्ड्स यूज किए हैं जो मैं बाद में बताऊंगा, जो पाकिस्तान के लिए यूज किए गए। लेकिन यह बोला गया कि पाकिस्तान आउट ऑफ कंट्रोल है। भाई कुत्ते को ज्यादा उम्र हो जाती है तो पागल हो जाता है, वही हाल पाकिस्तान का है, ये डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है। अब जो टेरर ग्रुप्स हैं वो आराम से वहां पे घूम रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, सुसाइड बॉम्बिंग्स हर रोज होती हैं, टारगेट किलिंग्स तो हर रोज का काम है, और वहां की जो आर्मी है वो भी जूते खा रही है। तो जो एक कॉन्सुलेट है उसको ऑपरेट करने की
जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा थी इनके लिए। आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जो वॉल्स हैं उनको ऐसे जैसे किले की दीवारें हो वैसे क्रिएट करना पड़ रहा है। इनकम ज़ीरो है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का खर्चा अमेरिकन डिप्लोमेट्स को सिर्फ जिंदा रखने के लिए वो खर्च करना पड़ रहा था। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। लेकिन अगर डीपली आप टाइमिंग की तरफ देखें तो आपको पता लगेगा कि जो ईरान की क्राइसिस है वो एक्सप्लोड हो चुकी है। मिडिल ईस्ट के अंदर आग लगी है। यूएसए और इजराइल दोनों मिलकर स्ट्राइक्स कर रहे हैं और हिस्टोरिकली अमेरिका को जब भी वहां पर किसी भी जो टेररिस्ट कंट्रीज हैं उससे या टेररिस्ट से बात करनी हो तो हमेशा पाकिस्तान को यूज किया जाता था या पाकिस्तान के अंदर जो बेसिस हैं उनको यूज किया जाता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पाकिस्तान इररिलेवेंट हो गया, अब इनकी जरूरत नहीं है। ट्रंप के एक्शंस जो हैं अभी वो पता लग गया कि वो डायरेक्टली अब ईरान से बात कर रहा है। वो कहता है मुझे बीच में दल्लों की मुझे जरूरत नहीं है। हमारे जयशंकर है उन्होंने बोला भी था कि हम दलाल कंट्री नहीं है पाकिस्तान की तरह। तो अमेरिका ने भी बोल दिया हमें इन दल्लों की जरूरत नहीं है जो पैसों के सामने नाचने लग जाते हैं। भाई 1400 सालों से ये नाचते आए पैसों के सामने, अदरवाइज तो ये नाचते नहीं है। अब इनको एक टेरिफाइंग मैसेज भेज दिया कि पाकिस्तान ऑफिशियली इररिलेवेंट है। अब देखिए जो रीसेंट जो टेंशंस हैं उसमें पाकिस्तान ने क्या किया। पाकिस्तान जब टेंशंस ईरान के साथ हुई थी, ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ, मैं बंद होने की बात नहीं कर रहा हूं, जब शुरू हुआ था तब पाकिस्तान के जो लोग थे वो एक्चुअली उन्होंने क्या किया था, कराची के अंदर जो यूएसए की कॉन्सुलेट है वहां पे गए, वहां पर उन्होंने पूरा आग लगाने की कोशिश करी, गोलियां चलाने की कोशिश करी। चलिए अब दोस्तों जो देख रहे हैं ग्लोबल चेस बोर्ड, अगर देखें कितना मैसिव कॉन्ट्रास्ट है जो आज की डेट में हो रहा है। ट्रंप डायल करते हैं न्यू दिल्ली को टू वैलिडेट कि जो इंडिया की स्ट्रेंथ है, हमने सीआईए को हराया है भैया वेस्ट बंगाल के अंदर। और ऑन द सेम डे आफ्टर टॉकिंग टू मोदी, मिरेकुलसली अमेरिका पाकिस्तान की एम्बेसी को बंद करके वो छोड़ के चले जाता है जो कि सीआईए का अड्डा था वहां पर। जब वर्ल्ड की बिगेस्ट सुपर पावर आपके कंट्री में अपने आप को सेफ फील नहीं करती तो भाग जाती है। आप सोच के देखिए ये मैसेज पूरे दुनिया को क्या जा रहा है कि इस कंट्री में इन्वेस्ट मत करना। इसलिए अमेरिका ने जो स्टैंप लगाया है पाकिस्तान के ऊपर कि दे आर अनसेफ, अनस्टेबल एंड यूजलेस। अब इसके साथ एक न्यूज और बताता हूं। आपको मालूम है कि चाइना की कंपनी भी रिसेंटली ग्वादर से भाग गई। उन्होंने बोरी बिस्तरा पैक किया, वो भी छोड़ के चले गए। अगर चाइना और अमेरिका अपनी एम्बेसीज को बंद कर रहा है, अपनी कंपनियों को बंद कर रहा है और वो छोड़ के जा रहे हैं अपने सारे लोगों को लेकर, इसका मतलब है इन्हें मालूम है कि समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान या अगेंस्ट पाकिस्तान। मिस्टर जफरुल्लाह खान नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी साथी, आप यही समझे कि वही बोल रहे हैं। नवाज शरीफ ने उनको लॉन्च किया है क्योंकि आजकल आपको मैंने बताया कि 28वीं तरमीम की आमद है, तो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा हमेशा ये नहीं कि कोई लड़ाई है, एक दूसरे से स्पेस लेने की कोशिश होती है जर्नल्स की और इनकी। बैरिस्टर जफरुल्लाह कहते हैं, आप ये समझिए कि ये नवाज शरीफ ही बोल रहे हैं। वो क्या कहते हैं कि आज तक हम इंडिया से कुछ नहीं ले सके। 1948 में हम इंडिया से ऊपर थे। हम झूठ बोलते हैं लेकिन हम 1965 में भारत से नीचे थे और हार गए थे। 1971 में मजीद नीचे, 1998 में उससे भी नीचे चले गए। अब हम किसी काम के नहीं रहे भारत के सामने। अब हम किसी काम के नहीं रहे। हमने बस न्यूक्लियर ताकत ली और अपनी जान बचा ली। ये कौन बोल रहा है? नवाज शरीफ। बरास्ता बैरिस्टर जफरुल्लाह खान जो उनके करीबी साथी। आगे चलिए। 1965 की जंग हम हारे थे। हमारे यहां झूठ बोला जाता है कि हम जीते थे। अब तो न्यूक्लियर ताकत होने के बावजूद हम किसी काम जोगे नहीं रहे, बस हमने अपनी जान बचा ली है। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर जफरुल्लाह। वो याद नहीं है वो जो मिलिट्री का हमने दिखाया था जिसमें वो बेचारा सिविलियन हाथ बांध के खड़ा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे फील्ड मार्शल साहब और शहबाज शरीफ सदर ट्रंप के सामने हाथ बांध के खड़े थे। तो ये पाकिस्तान में गुलामी जहनों के अंदर है और जो नहीं करते फिर उनको ये उल्टा लटका के मारते हैं।